डिस्क्लेमर देता चलो बच्चों के लिए कि बच्चे जो है ना इस वीडियो की पहुंच से दूर रहे और बिल्कुल भी ना देखें। क्यों? क्योंकि सुबह स्कूल जाना है ना, रात के 12 बज रहे हैं, सो चलो, रखो मोबाइल, जल्दी सुबह उठना, ठंडे पानी से नहा धो के स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई पे तवज्जो दो। क्या मोबाइल उठा के सारी सारी रात वीडियोस देखते हो? और वैसे भी लोगों का जो है ना आजकल मुकाला हुआ पड़ा है। यार ये झूठे रिश्तों के बैकवर्ड एरो के साथ अम्मी जान जो है हाजिर हो चुकी हैं और मेरी अभी का कहना है कि अब अम्मी जो है ना स्ट्रॉन्ग हो गई स्ट्रॉन्ग हो गई है और अब स्ट्रॉन्ग हो गई है और अब किसी की परवाह नहीं। वैसे ये समझ नहीं आबिदी जो आपने थंबनेल लगाया है झूठे रिश्ते का, उसके नीचे जो है एरो अम्मी की तरफ ही कर दिया। झूठे रिश्ते का एरो जो है वो अम्मी की तरफ, ये झूठे रिश्ते उसी की तरफ ही मेंशन किया जाता है ना। जैसे कि आप के परसों का आप थंबनेल देख लो मैजिक पेंसिल वाला, उसमें पेंसिल की तरफ इशारा था ना कि ये मैजिक पेंसिल है। उससे पहले अम्मी की दाल जो अम्मी ने बनाई थी वो दाल की तरफ था, अम्मी की तरफ तो नहीं था। तो ये एरो झूठे रिश्ते के नीचे अम्मी की तरफ क्यों जा रहा है भाई? हैं? तुम्हारा एक काम है हेटरी देना। यार ये पिछले काफी दिनों से अम्मी जी का रो रो के बुरा हाल तो हुआ ही पड़ा था। क्यों? अरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था ना माँ के लाडले का। अच्छा वो फारूक भाई का जो है ना जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है यूट्यूब पे न्यूज बाद में आई है। थोड़ा उनके अपने जाती पर्सनल फारूक यासीन यूट्यूब चैनल की तरफ से पहले हमें आबी जी ने अम्मी जान कर रोता हुआ ऐसा दिखाया कि अम्मी जी का जो है ना रो रो के बुरा हाल हो गया। मैंने कहा हाय हाय जल्दी जल्दी देखो भाई अम्मी जी को क्या हो गया। और अम्मी जी का क्लिप जो है वो बस गिना चुना 5-7 सेकंड का ही था जिसमें अम्मी जान का काफी ज्यादा रो रो के बुरा हाल था और अम्मी जान उसमें कह रही थी कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। और आप ही ने टाइटल में साथ ये भी लिखा था कि भाई का एक्सीडेंट हो गया सब परेशान हो गए। और मेरी आप ही ने आओ देखा ना ताओ जल्दी से अबाया पहना, जल्दी से वो जो सकाफ वो पहना और नमाज पढ़ने बैठ गई और अल्लाह के हुजूर दुआएं मांग रही है कि या अल्लाह कि मेरे भाई को ना लंबी उम्र दे। भाई कहती है जैसे भी हो, लेकिन बहनों को जब उनके एक्सीडेंट का पता चलता है ना बहनों को तकलीफ तो होती है। कि मैं तो अम्मी जान को भी बोल रही हूँ कि चलो मैं आपको छोड़ आती हूँ, आप चलो मेरे साथ, चलते क्यों नहीं हो। लेकिन अम्मी जान कहती हैं कि कोई बात नहीं अभी एक्सीडेंट ही हुआ है ना, बच्चा हो गया, बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, परेशान नहीं हो। फिलहाल मुझे और भी बड़े काम है। अरे अम्मी जान ने मैजिक पेंसिल से जैकेट की जो है ना फौरन से नेक्स्ट व्लॉग में फरमाइश भी तो करनी थी ना। जी हाँ, और क्या मैजिक पेंसिल के ट्रिक शाकाला का बूम बूम हुआ है भाई। चलो ये हो एकदम मैं भी इतना रोने लगी हूँ अम्मी। जिसमें मेरी आपी ने चैलेंज किया था कि वट एवर यू डरा आई विल बाय फॉर यू। सब की शक्ल लगा बूम बूम करके मेरी आपी ने विश पूरी कर दी, बट मेरी आपी की विश अधूरी की अधूरी रह गई। कौन सी? आईफोन 17 प्रो मैक्स। ये इतने दिनों से जो गाड़ी में ले लेके घूम रहे हो, पिछले हफ्ते ही मैंने बता दिया था कि 2 डब्बे पड़े हुए हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स के। वो क्या उधार पे उठाए हुए थे, वापस कर दिए हैं क्या? जो अभी कह रही है कि नया ऑर्डर किया, या उन्होंने पहले डब्बे भेज दिए हैं, फोन अभी आना बाकी है। आपको पता है मेरे हस्बैंड बहुत चटखोरे हैं। यार ये फोन की बात से बात निकलती है और बात पहुंचती है गल्फ कंट्रीज आई मीन टू से सऊदी अरबिया, जिसमें एक कदर हमारे चाचू जान हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं, गुलाम अंकल मैंने क्या कहा, हाजी गुलाम मोहम्मद तो वही तो है। अच्छा हाजी गुलाम अंकल है ना। हाजी गुलाम मोहम्मद अंकल साहब जो है वो काफी ज्यादा दुखी हो गए हैं। क्यों? उनको ब्लॉक कर दिया गया है फोन से। ये लॉजिक थी फोन की जो मैं आपको घुमा के लेके आया हूँ गल्फ कंट्रीज तक। उनको जो है ना, उनका कहना है कि कुछ भी करती बट मेरा नंबर ब्लॉक तो ना करती ना। इस समय में भी नंबर ब्लॉक होते हैं। क्या? इस समय में भी नंबर ब्लॉक होते हैं, निब्बा निब्बी करते हैं। भाई रिश्ता खत्म करना है तो सीधा सीधा करो, ये नंबर ब्लॉक करके मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो?
कि उन्हें मेरा नंबर नहीं ब्लॉक करना चाहिए था। जिस पर हाजी चाचू आई मीन टू से गुलाम मोहम्मद जो कि अम्मी जान के मौजूदा हस्बैंड है, उनका कहना है कि ये काम जितना अरसा मैं अपनी शरीके हयात के साथ रहा हूँ उसको तो नहीं करना आता। क्या नंबर ब्लॉक उसको तो बिल्कुल भी नहीं आता। हालांकि वो टच स्क्रीन मोबाइल आज भी लेके बैठी होती है और कोई वीडियो देख रही थी जिसमें मेरी आपी जो है ना अपनी स्किन केयर जो कि मेरी आपी ने मुंह धोना शुरू कर दिया है और आज हम सबको भी तलकीन कर रही थी कि अपने बारे में सोचो, मुंह धोया करो और जब आप खुद ऐसे पड़े रहोगे ना मुंह धोना, क्रीमें लगाया करो, मॉइस्चराइजिंग लोशन मॉइस्चराइजर लगाया करो और अच्छे से ना खुद पे जो कमाते हो खुद पे खर्च किया करो। दूसरों की परवाह और फिक्र करना छोड़ दो। उससे पहले अम्मी जान हालांकि हमेशा हालत नींद में होती हैं सुबह बच्चों के स्कूल के वक्त, लेकिन आज चूंकि अम्मी जान से अपने स्टेप फादर को मुंह तोड़ जवाब दिलवाना था तो अम्मी जान को सुबह सुबह चप्पल के अंदर मोजे पहना के चलो भाई निकलो, चाहे हम 10 मिनट की ही वॉक क्यों ना कर लें। देखो सुबह सुबह मैंने अम्मी को भी जगा दिया। इतने में अम्मी जान का जो माइंड है फ्रेश हो जाएगा और अच्छे से जवाब दे पाएंगी और फौरन से अम्मी को हाथ में हाथ पकड़ के लेके पहले उनको सड़कों पर इस्लामाबाद की सिखाया गया कि गलियों अभी ना मैंने अम्मी को ना एक और हर बंदे के घर के इनोवेशन क्या था, फ्रंट एलिवेशन पे काम कर। हाँ एलिवेशन जो है ना आजकल पता सारे के सारे क्या? काम कर रहे हैं एलिवेशन पर। क्यों? क्योंकि अंदर से घर तो जाकर नहीं देखता, हर कोई बाहर से घर देखता। इसीलिए वो कहते हैं कि बाहर से अगर कोई हमारा घर देखे अंदर हम कबाड़ा मचा के रखें, बट एलिवेशन जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। तो बकौल मेरी आपी के लॉजिकली सही वेल सेड आपी जी। तू चुप कर। फिर जी आपी जी ने घर आके वही अपनी स्किन केयर रूटीन के साथ साथ ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि किसी की कोई परवाह नहीं करनी। वैसे ही सेम टू सेम इस क्रिप्टेड जो है ना आपी जी गई हैं अम्मी जान को चादर वादर और चश्मा पहना के हाथ में मोबाइल लेके और यूं अम्मी जान ने देखा कि आ रही है तो जल्दी से टच मारा उसको और वीडियो को ना रोक दिया। अम्मी आज सुबह सुबह मैं एक बात बोल रही थी, आप तो उससे साफ अंदाजा हो रहा था कि वो वीडियो जो थी ना वो उनके आई थिंक सो नॉट श्योर बट आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड इन ऑल मैटर आई थिंक वो उन्हीं की ही वीडियो देख रही थी। किसकी? अपने हस्बैंड, मौजूदा हस्बैंड। और वो भी उनसे खुश नहीं। क्यों? क्योंकि आप ही का कहना है कि हम जितने मर्जी लोगों को खुश कर लें लेकिन लोग जो है वो किसी हाल में खुश होने वाले नहीं है। तो उसका नतीजा अम्मी ने भी देख लिया। जिस पर अम्मी जान ने भी हाँ में हाँ मिलाई बेटी की और बेटी ने कहा कि जैसे बेटियां अपनी अम्मियों से सीखती हैं ना उसी तरीके से मेरी आपी ने भी ना सब कुछ अपनी अम्मी जान से सिखाया। क्या? यही कि खुद जो है ना अच्छे कपड़े नहीं पहनो लेकिन दूसरों को गिफ्ट दे दो, दूसरों की खुशी का खास ख्याल रखो। अपने लिए अच्छा ना पहन के दूसरों को गिफ्ट देना। हालांकि अम्मी जान के पास खुद के लिए अच्छे कपड़े नहीं भी होते थे ना, फिर भी कोई भी अम्मी जान के घर आता था ना अम्मी जान उसके लिए खरीद के जरूर आती थी कि ये मेरे घर से खाली न जाए, खुश होके जाए। रिश्ते अम्मी ने ऐसे निभाए और इन्हीं सब के लिए करते करते ना अम्मी आपकी जिंदगी खत्म हो गया, आज कोई राजी नहीं है। लेकिन अब मेरी आपी ने जो है ना क्या सिखाया है, आप तो कह रही हो कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है और अब जो है ना ये ऐसे करो कि अगला बंदा हैरान हो जाए कि इसके पास जवाब ही नहीं है। जितना बोलो उसको परवाह क्यों नहीं हो। जब मेरे साथ कसम दी थी कि मैं साथ निभाऊंगी वो कहाँ है? जवाब होगा भी कैसे वैसे हैं? हाजी साहब ने बड़ा माकूल अंदाज में कहा है कि देखो गाली गलौज मत निकालना, अगर मेरी बात से एग्री नहीं करते तो कुछ भी नहीं लिखना, अगर करते हो तो मुझे सपोर्ट करो, लाइक शेयर करो। सच का साथ ना दे तो कमेंट में कुछ और ना लिखे। उनका कहना ये था कि लाइक शेयर इसलिए करो कि तुमने जो मेरे साथ वादे किए थे कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी और मैंने तुझे उस वक्त अपनाया था। हाजी साहब का कहना है कि जिस वक्त तेरे अपने बेटे फारूक उसने भी तेरे बारे में बोला था क्या? कि प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे फरूक ने सच कहा था, चाचा आपको वक्त बताएगा कि मेरे माँ की क्या चाल है, क्या चलन है।
उधर से वो जो क्या नाम है सलमा के हस्बैंड असगर, वो भी उसकी भी यही धमकी थी। सब इस रिश्ते से नाखुश थे, लेकिन मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, बच्चे राजी। गंदी औलाद या सगी औलाद कोई भी हो, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो हाजी साहब का कहना है, यानी कि हमारे स्टेप आप ही के नहीं, आप ही तो अपनी है, आप ही के स्टेप फादर गुलाम अंकल। गुलाम अंकल, हाँ सीधा सीधा बोलो ना। ओके, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, फिर गुलाम अंकल सीधा बोलो। अंकल अंकल ये तो दादा की उम्र का। दादा की, हाँ तो फिर यही तो, इसलिए तो मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ है, तो मेरे मुंह से अंकल निकल क्यों नहीं रहा। तो उनका कहना है कि उस वक्त जब तुम्हारे सेकंड हस्बैंड जो कि आबी जी आज बड़ा फिर से कह रही थी कि उन्होंने ऐसी जिंदगी गुजारी है अपनी औलाद की खातिर ना, पता सऊदीया को रह के आई हैं, इतना उन्होंने कमाया है कि पीछे जो है ना मेरी औलाद किसी की मोहताज ना रहे, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन उनकी बीवी जो है ना उसके पास खुद के लिए कपड़े नहीं हैं, वो दूसरों को हालांकि गिफ्ट दे रही है। ये तो वही बात होगी जो हाजी साहब कहते हैं कि अगर ये कमा कमा के मुझे ही तनख्वाह ला ला के 3-3 हजार रियाल देती रहेगी, तो फिर इसने ये इतना गोल्ड, इतना महंगी घड़ी पहनना, लॉकेट पहनना, जंजीरी पहनना, ये चूड़ियां पहनना, ये कहाँ से आ गया इतना सोना, इतना क्या समंगल काम थोड़े। और इसके अलावा जो कि हाइडिड है असासाजात वो कैसे बनानी है, क्या समंगल काम थोड़े। तो बात तो काफी माकूल है उनकी। लेकिन फिलहाल हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि उस वक्त मैंने जब शादी की जबकि मेरे पास रिश्तों की लाइनें लगी हुई थी। फरिश्तों की, वो तो अभी कहते हैं कि मेरी ये हो सकता है आखिरी वीडियो, मैं तो हर वीडियो आखिरी बना के ही अपलोड करता हूँ, पब्लिक करता हूँ कि क्या पता उसके बाद। अभी मैं रात को भी पता वो कहते हैं मैं गिर गया हूँ जमीन पे कहाँ, और उनको पता भी नहीं था। सीरियस नोट, वो कहते हैं कि सुबह उठ के जब मैंने देखा कि मेरी यहाँ हल्दी लगी हुई है, वो समझा मेरी माई हो गई है। यार सीरियसली मैं हंसना नहीं चाहता। माई हो गई। सुबह पता लगा भी हल्दी लगी हुई थी, तो मैंने बोला ये क्या। तो उनको इत्तला दी गई कि आप जो है ना कल रात को स्लिप टक्स हो गए थे, स्लिप हो गए थे। वो स्लिप ऑफ टंग बोल रहा था। ओके ओके खामोश। उनको पता चला कि वो रात को स्लिप हो गए थे। तो सुबह फिर उन्होंने कहा कि अब बारिश हल्की हल्की हो रही है तो क्यों ना, पता नहीं मैं हंस रहा हूँ कि रो रहा हूँ, रोना चाहता हूँ। लोग कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं यार ये हंस हंस के, हमें तो हंसी नहीं आ रही, वो कहेंगे लेकिन आपको हमारी पोजीशन समझनी पड़ेगी इस वक्त। तो अंकल ने कहा मौका अच्छा है रिएक्शन देने का। यार बहुत बकवास हुई। तो उन्होंने कहा कि मौका अच्छा है रिएक्शन देने का। अच्छा उन्होंने कहा सीरियसली मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही, और जैसे मुझे आ रहा था अब पता नहीं ये काट दूंगा शायद। हाँ तो उन्होंने कहा कि मौसम हल्की हल्की हो रही है, मौसम हल्की हल्की बारिश बारिश से दिमाग खराब हो, हल्की हल्की बारिश होगी हो रही है, बच्चे जो है चहचहा रहे हैं, खेल रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं। क्यों ना बैल्कनी में खड़े होके अपनी जोजा मोहतरमा के नाम एक पैगाम दिया जाए रिएक्शन के नाम पे, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने तेरे साथ उस वक्त शादी की थी जिस वक्त तुझे कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं था और मेरे पीछे रिश्तों की लाइन थी। तब मैंने कहा कि ठीक है ये बंदी अगर मेरे से प्यार करती है ना, तो कहते हैं ना चाहने से ज्यादा अच्छा है चाहे जाना।
तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को चाहूँ ढूंढूं तब वो मुझे छोड़ के चली जाए तो क्यों ना जो मुझे चाह रही है उसी को ही अपना लो। तो अंकल जी आपकी ये मिथ भी गलत साबित हो गई, विश्वास उठ गया। जी अब आप सबको इनके तजुर्बात से पता चल गया होगा कि चाहने और चाहे जाने में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही छोड़ के चली जाती है। आपको कैसे पता? पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा नंबर नहीं ब्लॉक करना चाहिए था। खैर जी टॉपिक पर हम वापस आए, जो कि थे तो टॉपिक पर ही। अभी जो मजीद कहना था कि छोड़ें सब कुछ, किसी को जवाब मत दें और आप खुश रहें बस। अभी जो है ना आपकी उम्र बची ही कितनी है। रमजू भी हालांकि पूरा पूरा अभी जी का साथ दे रहा था कि इंसान का ना बस अकेला, जैसे जब वो आता है ना, पहले तो उसने आने की बात नहीं की, उसने डायरेक्ट मरने की बात की कि जब वो मरता है ना, खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। ऐसे कौन मरता है? ऐसे कौन मरता है भाई? फांसी लगी। ऐसे तो जानवर मरते हैं, कुत्ते, इंसान तो ऐसे मरते हैं। इनके ऐसे मरते होंगे ऐसे कौन मरता है? डांस करते करते। और उसका कहना था कि ये जो जितना सोफा है ना जिस पे वो बैठी हुई है, इतनी ही खबर होती है उसके अंदर जो है ना घर नहीं। आबी जी ने भी बोला कि हाँ हाँ घर तो नहीं लेके जा सकते। साथ ही आबी जी ने इरशाद फरमाया कि जिंदगी जो है ना एक किराए का घर है, हाँ। जिंदगी एक किराए का घर है, ऐसे कुछ था ना। अम्मी हम छोटे थे ना, वो एक पता नहीं क्या एक लाइन आई थी, ये जिंदगी किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। उसी का हवाला दे रही थी। लेकिन अम्मी जान जिनको घर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन अम्मी जान ने कहा कि अभी तक तो मुझे इसकी चाबी भी नहीं मिली। अभी मुझे उस घर का चाबी नहीं मिली। मौत जब तुझको आवाज देगी। अम्मी जान वो जिंदगी एक किराए का घर है, मतलब कि जो आया वो उसकी बात करिए। लेकिन अम्मी जान का आगे से फिर से कहना था कि किराए का घर है ये जिंदगी, बिल्कुल। घर घर घर, मुझे तो इसने घर ने पागल कर दिया। इस घर की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि ये जो जिंदगी है ना ये आरजी है। यहाँ पे जो आया है रहा हो गया, कोई और आ जाएगा, यहाँ से आपने चले जाना है। जैसे यासीन अंकल के गुलाम अंकल। वो तो फोत हो गए ना, जी इसी तरह फोत की और मरने जीने की बात हो रही है। लेकिन अम्मी जान जो है ना स्टिल चाबी भी नहीं मिली तो मैं क्या भरोसा करूं कि मुझे ये घर मिलेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। वैसे एक बात समझ नहीं आई आपी जी की। क्या? अरे यही कि आपी जी हमें इरशाद फरमा रही थी कि अबू जान जो उनके है ना थे वो बड़े ही इंस्पिरेशनल थे, उनसे आज तक मेरी आपी मोटिवेशन लेती है और सारा खानदान उनसे काफी मोटिवेट होता आ रहा है, इस्तिफादा हासिल करता हुआ आ रहा है। आज सब याद करते हैं मेरे अब्बू को, तो वो हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, हमें वही मोटिवेट करते हैं। तो अम्मी जान मोटिवेट नहीं हुई, जैसे ही वो फोत हुए हैं तो उनकी इंस्पिरेशन कम थी शायद उनके लिए कि उन्होंने फौरन से हाजी गुलाम मोहम्मद साहब से जो है वो निकाह पढ़वा लिया तीसरा, जबकि इस निकाह के सारे खिलाफ भी थे। तो इस बात पर थोड़ी सी रोशनी कभी डालें तो सही कि आखिर जरूरत क्या पड़ गई थी औलादों के जवान होते हुए बेटियों की शादियां, बेटों की शादियां। आखिरी बेटी तो यही सितारा ही थी ना जिसकी शादी करके हाजी यासीन साहब जो है दुनिया से रुखसत हो गए थे, उसके बाद शादी की है इनकी अम्मी ने। तो उनकी इंस्पिरेशन जो नहीं थी आपके अब्बू, आपकी अम्मी की इंस्पिरेशन नहीं बनी, हाँ नहीं बनी। सारे खानदान की बन गई हैं, वो बन गए हैं, घर की मुर्गी दाल बड़ा बड़ा। अम्मी की नहीं बने। वहां जाके सऊदीया में काम शुरू कर दिया और उस काम से तो उनका हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, अम्मी जान इस बात का जवाब दे चुके हैं। जो आप कह रहे थे ना कि बीच में वो बात भूल गया मैं, जब हंसने लगे थे कि उनका कहना था कि तू अब रो धो के वीडियो न बनाई, लॉजिकली आके जवाब दे। तो उन्होंने फिर आज ये सुबह सवेरे अम्मी जान का उठा के ये जवाब दिया, जिसमें अम्मी जान जो है अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और अब जो है ना लुब्बे लबाब फाइनल मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकला है कि हम किसी को परूफ नहीं देंगे और किसी को भी सफाया लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करने, आराम से जो है ना हम अपने बच्चों के लिए जो है ना वो जीना। खुद भी कह रही है और अम्मी को भी कह रही है कि आपने भी अब अपनी औलाद के लिए जीना है। ऐसे सेल्फिश बन जाओ। एक ही सितारे के लिए से। हाँ सारी वही तो कह रहा हूँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी मर्ज यही कह रहा हूँ ना कि एक ही औलाद के लिए जीना है जिसका नाम है
हमारी आपी सितारा यासीन। आपकी आप ही कहती उनके वालिद साहब यासीन अंकल जो थे, उनकी जायदाद थी, तब भी तो हमें गुजारा कर सकती थी ना। अगर पैसा नहीं होता या हाँ। कोई बच्चा रखने को तैयार नहीं होता, यही तब तो कह समझ रहा आता हूँ। है कि वालिदा शादी करे, कि ठीक है ना? जितनी ये तारीफें करते हैं उस हिसाब से तो एक औरत चाहे जवानी में भी बेवा हो जाए ना तो वो सारी जिंदगी काट लेती है उसकी मोहब्बत में, उसकी चाहत में, कि यार वो ऐसा बंदा था, मुझे ऐसा बंदा कहाँ से मिलेगा। मैं कहती हूँ जैसे मेरे अब्बू ने लाइफ गुजारी थी ना, तो आज एक एक बंदा उनको याद करता और है। यहाँ पे एक तरफ गुर्बत का रोना रोती आई है आज तक हमारी आपी शुरहा कि खाने की रोटी नहीं थी, घर में कुछ चारपाई थी, एक अदद ऊपर नीचे सब है, बिजली सब कुछ, वहां पे शाका लगा बूम बूम भी उसी पे देखे जा रहे। कोई एक स्टेटमेंट तो हो ना जो लॉजिकल हो, जो समझ भी आए। एक तरफ ये बोलते हैं कि हमारे पास खुद के पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, दूसरी तरफ अम्मी जान के जो है वो मेहमान खुश जा रहे हैं उनके पास, उनके लिए खरीद के आगे उनको दी जा रही हैं। अम्मी के पास अच्छे कपड़े नहीं भी होते थे ना, कोई भी आ रहा है उनके लिए खरीद के रखना के। और अम्मी जान उस दिन में जब सूट दे रही थी तो तब कह रही थी कि आज तक आपने जोड़े नहीं पहने, मैं आपकी उम्र बची कितनी है, मैं आपको लेके दे रही हूँ। आज भी अम्मी को कह रही है कि अभी आपकी जो उम्र बची है ना, आप इसमें ना अल्लाह को याद करें बस। मैंने तो अभी जाना है कबर की तैयारी। हम ऐसी बात सुने तो आगे से फौरन कहते हैं कि नहीं, हमारी उम्र भी लग जाए, आप ऐसी बातें कैसे कर रही हो कि बुढ़ापा हो गया है, चले जाना है। ये आगे से हमेशा जो है ना, मेरी आप ही जो है वो कहती है कि जितना टाइम है ना बस आप खुशी से रहे। हाँ वही, जितना टाइम है अम्मी आप खुशी से रहें। आप खुश रहे जितना टाइम है। बेटी कह रही है अपनी माँ को मुंह पे, उसमें इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि माँ से जुदाई का सोच के। हाँ, वो कहे कि नहीं मेरी उम्र लग जाए, अल्लाह की उम्र दराज करे। उम्र दराज करे, ऐसी बातें क्यों कर रही हो, अभी तो आपने जिंदगी जीना सीखी, अभी तो आप स्ट्रांग हुई हो, अभी तो आपने खुश रहना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ठीक है जितनी आप कब्र में जाना है चलो ठीक है, बस जितना टाइम है ना किसी को जवाब मत दे, बस अपने लिए जिए, अपने लिए खुश रहें। तो आप भी अपने लिए खुश रहें और हमारी ये दुआ करें। पिछले दिनों वीडियो नहीं आई, उसकी वजह ये थी कुछ सम पर्सनल इश्यूज। ओके, वीडियो लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो, और मजीद अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। यहाँ से लेके वहां तक उस पोर्शन तक जो है ना कब्र का साइज होता है। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे